शिमला डाक मंडल द्वारा 10 और 11 अक्टूबर को गेटी थिएटर शिमला में जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी सिम्पेक्स 2024 का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के डाक सेवाएं निदेशक बिशन सिंह मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में फ्लैट लिस्टों द्वारा दुर्लभ डाक टिकटों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में सूती लेटर बॉक्स के विशेष आवरण का अनावरण भी किया गया, जो भारत के सबसे पुराने लेटर बॉक्सों में से एक हैं और वर्तमान में राज्य संग्रहालय में संरक्षित है। इसके अतिरिक्त शिमला डाक मंडल के कर्मचारियों द्वारा क्वीन ऑफ हिल्स शिमला थीम पर आयोजित प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ 5 तस्वीरों पर आधारित पोस्ट कार्ड भी जारी किए गए। प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों के छात्रों के लिए स्टैम्प डिजाइन और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 105 और 17 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। प्रदर्शनी में फ्लैट लिस्टों द्वारा लगाए गए फ्रेमों में शिमला शहर का इतिहास, अद्वितीय और दुर्लभ डाक टिकट, लकड़ी पर निर्मित गांधी के टिकट, भारत की संस्कृति, गुलाबी फूल, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनेक रोचक और अनोखी डाक टिकटें, पोस्ट कार्ड और लिफाफे प्रदर्शित किए गए। निदेशक डाक सेवाएं बिशन सिंह ने कहा कि हर वर्ष डाक विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिससे लोगों को देश विदेश की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। ये जो कार्यक्रम है, ये 2 दिनों का डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। पिछले कल इसका आगाज हुआ था और ये जो डाक टिकट प्रदर्शनी है, ये हमारे शिमला के जितने भी फ्लैट लिस्ट हैं, जितने स्कूल के बच्चे हैं, उन लोगों ने लगाई है। इन डाक टिकटों के माध्यम से पूरे भारत का, पूरे विश्व का और यहाँ तक कि इवन शिमला के इतिहास को भी दर्शाया गया है। आज इसका समापन समारोह होना है और इस समापन समारोह में हमारे प्रिंसिपल एजी श्री सुशील कुमार जी मुख्य अतिथि आएंगे। और समापन समारोह में क्योंकि यहाँ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है, एग्जीबिशन को अवार्ड दिया जाता है, उसके साथ साथ बच्चों को उनके प्रतियोगिताओं के आधार पर लेटर राइटिंग किया, पेंटिंग किया, उसके आधार पर उनका पारितोषिक वितरण करना है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत आमजन ने भी इसको सराहा है कि डाक टिकट के माध्यम से किस तरीके से शिमला को या भारत को या प्रकृति को दर्शाया गया है। मेरा मानना है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। मैं बधाई देता हूँ शिमला डाक मंडल को इसके लिए। हाँ, डाक सप्ताह भी मनाया जा रहा है आज, उसी के अंतर्गत उसका भी आज अंतिम दिन है। आज उसका वित्तीय सशक्तिकरण का दिवस है। तो पूरे हिमाचल में और उसके साथ साथ पूरे भारत में वित्तीय सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं। बालिकाओं के खाते खोले जा रहे हैं, महिलाओं के लिए सेविंग सम्मान सर्टिफिकेट किए जा रहे हैं और छोटी छोटी आरडी बचत योजनाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज उसका भी समापन है, उसके साथ साथ इस एग्जीबिशन का भी समापन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य या हमारे डाक सप्ताह का उद्देश्य ये रहा कि डाक विभाग जो एक डाकघर सिर्फ आपके लेटर्स तक सीमित नहीं है, विभिन्न स्कीम के जो सेविंग स्कीम है, आपके पासपोर्ट है, आधार है, उनको सेवाएं प्रदान करता है जनता को। उनके स्कीम को दिखाना, जनता के द्वार पर उनको देना। और जहां तक इस एग्जीबिशन का संबंध है, इसका संबंध ये है कि बच्चों को टिकटों के प्रति आकर्षित करना। आज के डिजिटल युग में जब स्क्रीन टाइमिंग हमारा बहुत ज़्यादा है, कि आप डाक टिकट्स के माध्यम से प्रकृति को समझे, जाने और उसके माध्यम से अपना सामान्य ज्ञान का वर्धन करें, ये उद्देश्य है इसका। वहीं सिम्पेक्स डाक टिकट प्रदर्शनी में डाक टिकटों को संग्रहित करने का शौक रखने वाली शिमला की डॉक्टर रितु कालरा ने कहा कि स्कूल से ही उन्हें डाक टिकटें संग्रहित करने का शौक था और वे कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुकी हैं। मेरा नाम मेजर डॉक्टर रितु कालरा है। मैं प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट हूँ एंड बाय चॉइस आई एम फिलाटेलिस्ट। और जब मैं 3-4 साल की उम्र की थी तब से मैं स्टैम्प्स इकट्ठे करती हूँ। अब स्टैम्प्स जो इंडिया के कंप्लीट स्टैम्प्स हैं 1852 से, वो आज तक के सारे स्टैम्प्स, सारे मिनिएचर शीट, सारे फर्स्ट डे कवर्स मैंने कंप्लीट किए हैं। मैंने किताब भी लिखी है फ्लैटलिक पैराडाइज, जो बच्चों को स्टैम्प सिखाने के माध्यम से है। उसको इंटरनेशनल एग्जीबिशन में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। और मेरे यहाँ 2 एग्जिबिट्स लगे हैं जो नेशनल्स में 3 बार अवार्ड्स जीत चुके हैं और नेक्स्ट नेशनल्स की मैंने आज तैयारी कर ली है इस डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन में। और हम जब स्टैम्प्स के बारे में सोचते हैं तो पहली स्टैम्प जो वर्ल्ड की है, जैसे पेनी ब्लैक, वो मेरे पास भी है और इस कलेक्शन में भी, यहाँ पे भी लगी हुई है। उसके अलावा स्टैम्प्स इकट्ठे करते करते ऐसा शौक आया कि शिमला के बारे में रिसर्च करें, द ओल्डर शिमला। और वो शिमला एक गाँव होने से एक बड़े शहर और एक बड़ी जो देश की राजधानी है वो कैसे बनी, उसकी कहानी मैंने पोस्टेज स्टैम्प्स और अपने छोटी छोटी जो चीज़ों से वो यहाँ पे लगाई है एग्जीबिशन में। तो उसमें एक जब पहली बार स्टैम्प बनी है, उससे पहले का जो प्री स्टैम्प कवर है वो भी मैं लगा पाई हूँ। और इकट्ठे करते करते ऐसा जुनून हुआ कि किस साल कौन सी पोस्ट मार्क चेंज हुई, कब कौन सी नई मशीन्स आई जिनसे नए पोस्ट मार्क्स लगे, वो सब चीज़ें हमने यहाँ लगाई हैं। इस शिमला की कलेक्शन के अलावा जो एक बहुत खास कलेक्शन है वो है मेरी ड्रीम्स गॉट विंग्स, द हिस्ट्री ऑफ एविएशन। उसमें सबसे पहले जो हमने
किस तरीके से इंसान ने सोचना शुरू किया अबाउट फ्लाइंग और कैसे वो कॉनकॉर्ड तक गया। और इस जर्नी में जब पहली बार दुनिया में कहीं भी डाक टिकटें किसी लिफाफे में या किसी हवाई जहाज के थ्रू गई हैं तो वो हमारे हिंदुस्तान में थी। वो 1911 में जो एक एग्जीबिशन हुई थी इलाहाबाद नैनी, वहाँ का जो एक कवर है वो मैंने इसमें कलेक्शन में लगाया है, दैट इज़ वेरी रेयर। और उसके बाद यूके की फर्स्ट एरियल पोस्ट में एक चिट्ठी लंदन से पोस्ट हुई है, हिंडन से, और वो चिट्ठी शिमला में जाखू आई है, तो वो चिट्ठी है। उसके अलावा एक जो बहुत ही रेयर है हमारा क्रैश कवर है। 1950 में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, तो जब जहाज़ क्रैश हो गया तो मोस्टली सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, पर गलती से अगर कभी उसकी डाक बच जाए तो उस पर एक स्पेशल कैंसिलेशन लगती है सैल्वेज पोस्ट की, उसका एक कवर बहुत रेयर जो है वो भी मैंने इस कलेक्शन में लगाया है। और फिर इंडिया के बारे में हमने एक कहानी सी बुनी है, मतलब उसकी रिच कल्चरल हेरिटेज पे, उस पर भी मैंने फ्रेम्स लगाए हैं। और इसके अलावा हिमाचल की हिस्ट्री थ्रू स्पेशल कवर्स, तो वो हमने लगाए हैं 5 फ्रेम्स में। बहुत अच्छा रहा ये रिस्पॉन्स यहाँ। इस बार कुछ स्कूल्स की छुट्टियां हैं, बट हम 16 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, काफ़ी सारे यूथ ग्रुप में हैं, बच्चे हैं, किसी ने रोज़ पे लगाई है, किसी ने पेनी ब्लैक पे लगाई है, किसी की एक दयानंद स्कूल के बच्चों ने भी लगाई है, स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे स्टैम्प डिज़ाइनिंग कॉन्टेस्ट हुआ है, क्विज कॉन्टेस्ट हुआ है, तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रही हैं कल भी और आज भी। और हम स्कूल्स में जाके वर्कशॉप्स भी करते हैं, बट ये एक बहुत खुशी का माहौल है। और यहाँ पे 2 स्पेशल कवर्स जो विशेष आवरण कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हिमाचल सर्कल ने किए हैं। एक यहाँ पे एक म्यूजियम में पोस्ट लेटर बॉक्स है जो हिंदुस्तान में शायद बहुत कम है, जो और फंक्शनल भी सिर्फ शायद 7 है जो कहने में सुनने में आता है, तो वो उस पर एक स्पेशल कवर कल निकला था। और आज हमारे जो डाकिए हैं इन्होंने यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड में मार्च किया था, उसके ऊपर भी एक स्पेशल कवर आज रिलीज होने को है शाम को। जो जबकि ईमेल और बाकी चीज़ों का जैसा ज़माना है, मतलब सैटेलाइट वर्क है, रॉकेट्स का ज़माना है, इसमें भी जो एक पोस्टेज स्टैम्प है या जो चिट्ठी है जो ये बता सकती है वो किसी और चीज़ में नहीं है। मतलब अगर आपके पास जो हमारे बाप दादाओं की लेटर्स या अभी पीछे शिमला की मैंने हिस्ट्री देखते देखते जो चिट्ठियाँ पढ़ी उसमें जो कहानियाँ आती है ना वो हमेशा के लिए संजोई जाती हैं। अभी रिसेंटली हमने ऑकलैंड हाउस स्कूल में भी एक वर्कशॉप की, छोटे बच्चों को पोस्ट कार्ड्स लिखवाए, फिर वो पोस्ट ऑफिस में आके लेटर बॉक्सेस में उन्हें कुछ डाले। तो ये चीज़ें जब बच्चों से जुड़ रही हैं तो हमारी कल्चर के बारे में वो सीख रहे हैं। और आप देखिए हर स्टैम्प की कहानी है, एवरी डे समथिंग कम्स अप। जैसे आज है ना, हमें पता है आज क्या खास है, जो गर्ल चाइल्ड है उनका वीक मनाया जा रहा है, तो मुझे क्यों पता है, क्योंकि सुबह मैंने वो देखा कि मेरी आज के दिन में खास स्टैम्प क्या आई थी। तो उससे बच्चों की तो आजकल वो जो यूपीएससी की तैयारी है वो भी हो रही है, तो इट इज़ गुड एंड दे आर लर्निंग, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बच्चे।